हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन के ऊपर आने वाला 15 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन, और इस लॉन्ग क्वेश्चन के हम आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सिनॉप्सिस एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम्स में आसानी जाए और इसके चलते आपके दिमाग में कुछ सिनॉप्सिस बने रहे और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो सिनॉप्सिस होगा वो होगा इंट्रोडक्शंस। उसके बाद आपको लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये सेकंड पॉइंट आपको डालना है, जिसमें आपको बताना है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नियर अबाउट 395 आर्टिकल है और 12 शेड्यूल्स हैं। ऐसा इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। इसके बाद है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमें पता है हमारा जो देश है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला है, यानी हमारे पास एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है और एक राष्ट्रपति जी है, यानी इन तीनों का मिलकर क्या होता है, पार्लियामेंट बनती है। और ऐसा फॉर्मेशन हमारे देश में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है यूनिक ब्लेड, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं, चौथा पॉइंट सॉरी, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी इसके मायने क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता है आर्टिकल 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो नेचर होगा, एक तो रिजिड हो सकता है कुछ इसमें, यानी रिजिड बोले तो ताठर, जिसको हम बोलते हैं कि आसानी से दुरुस्त नहीं होने वाला। ओके, और एक होता है फ्लेक्सिबल, यानी आसानी से करेक्शन होने वाला। तो ये आर्टिकल 368 के तहत हम कर सकते हैं और इसके प्रोविज़न हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमें पता है कि हमारा देश में फेडरेशंस है और ये फेडरेशन स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी ज़्यादा पावर हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट को है। इसके बाद फंडामेंटल राइट वाला पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया गया है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ओके, ये आप इसको बाद एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीवीसी जो बोलते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A के अंतर्गत क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इसके बाद हमारा पॉइंट रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी लेजिस्लेटिव जो पावर्स है इसका डिस्ट्रीब्यूशंस कैसा हुआ ये हमें यहाँ पे बताएंगे। हमें पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल जो है इसमें 3 लिस्ट बताई गई है। एक होता है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। यानी सेंट्रल लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेंगी, यानी मोदी सरकार। स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग सरकार जो होंगी उन्होंने वहाँ पे काम करेंगे। और कॉन्करेंट लिस्ट जो होंगी इसके ऊपर काम करने का अधिकार, यानी इसके ऊपर लॉस बनाने का अधिकार किसका होगा, तो एक तो सेंट्रल का भी होगा और एक स्टेट का भी होगा। अगर सेंट्रल उसके ऊपर लॉस बनाता है और स्टेट भी बनाता है तो ऐसे सिचुएशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ को प्रायोरिटी दी जाएंगे। इसके बाद हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमें पता है कि हमारे देश में जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। हमारे देश में हमें पता है सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट है, उसके बाद वेरियस हाई कोर्ट्स हैं और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आपको दिखेंगे। इस तरह की एक हायरार्की है और ये सारी हायरार्की कैसी है, इंडिपेंडेंट है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये लेजिस्लेटिव से और एग्जीक्यूटिव से अलग है, यानी एग्जीक्यूटिव इनके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगी। ओके, देन पॉइंट हम लिखते हैं अमेंडिंग पावर्स, यानी अमेंडिंग पावर। अभी मैंने रिसेंटली बताया कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में अमेंडिंग यानी घटना दुरुस्ती, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ करेक्शन करना है तो उसका राइट आर्टिकल 368 में बताया गया है और ये आर्टिकल को आप क्या कर सकते। इसके बाद है इमरजेंसी प्रोविजंस। आप इमरजेंसी के प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 से लेके 360 तक इमरजेंसी के पावर्स बताए गए हैं। इसमें हमें पता है एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है स्टेट इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति राजवट, और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये सारे इमरजेंसीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद होता है एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज के मायने होते हैं कि इंडिया में जो कोई भी व्यक्ति 18 साल का हो जाता है और वो इलेक्शन कमीशन में एज अ वोटर बोल के रजिस्टर करता है अपने आप को, तो उसको वोटिंग का अधिकार मिल जाता है विदाउट उसके कास्ट, रिलीजन, उसकी प्लेस, ये सारी चीज़ को उसमें क्या नहीं किया जाता है, उसको भेदभाव नहीं किया जाता है।
ओके, इसके बाद है सोशलिस्ट स्टेट। हमारा जो स्टेट है ये सोशलिस्ट स्टेट है, यानी हमारे स्टेट में हमें क्या दिखता है कि भाई कल्याणकारी वेलफेयर प्रोविजंस हमारे पास देखने को मिलते हैं, और जो हमारे पास जो मालकी हक होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है, यानी पब्लिक के पास होता है। पब्लिक क्या होती है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसका मालक होती है। देन है सेक्युलर स्टेट। हमारे स्टेट में सेक्युलर मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है, यहाँ का देश भी सेक्युलर है, ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में इसका कंसेप्ट को बताया गया है, और इसमें बताया गया है कि अगर कोई लॉ पार्लियामेंट पारित करती है और वो लॉ अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है, जो कि पार्ट 3 में है, तो उसको जुडिशियल रिव्यू में तोला जाता है, और जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको खारिज किया जाता है, उस लॉ को खारिज किया जाता है अगर वो फंडामेंटल लॉ को, फंडामेंटल राइट को वायलेशंस करते हैं। इसके बाद आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमें पता है कि केशवानंद भारती का जो खटला है, उस केशवानंद भारती के खटले में, यानी उस केस में हमको ये डॉक्ट्रिन को देखने को मिला, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ भी फीचर्स है वो बेसिक कुछ फीचर्स है उसमें, और उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट का जो है वो है यूनिफॉर्मिटी इन ऑल बेसिक मैटर, और इसके बाद आप कंक्लूजन कर लेना, आपको जैसा समझ में आया वैसा। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।